राधे राधे। कल मैं बतला रहा था कि विषयों का त्याग करने से विषय तो निवृत्त होते हैं, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं निवृत्त होती। तो आसक्ति इसलिए भगवान में होनी चाहिए, तभी विषय भी निवृत्त होते हैं। तो आसक्ति का नाश न होने से क्या होता है, ये इंद्रियां जो हैं और उनका मुख्य साथी जो मन, जो गवर्न करता है इंद्रियों को, ये सब बहुत गड़बड़ करते हैं। यदि आसक्ति का नाश नहीं हुआ है तो इंद्रियां समझदार आदमी के भी मन को हर लेती हैं, और जब मन का हरण हो जाता है तो फिर वो उसका रास्ता गलत हो जाता है। तो फिर आसक्ति का नाश होना जरूरी है। तो ये आसक्ति का नाश कैसे होगा? उसके लिए ये करना होगा कि साधक संपूर्ण इंद्रियों को पहले तो एक बार जबरदस्ती रोके, फिर सावधानी पूर्वक ध्यान में बैठ जाए। आंख बंद कर ले, कुछ देखे नहीं, कान से कुछ सुने नहीं, किसी की बात ना याद करे, और फिर वो भगवान का ध्यान करे। जब वो ध्यान उसका बढ़िया लगने लग जाएगा तो जहां आसक्ति उसकी थी, धीरे धीरे वो कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। और फिर जब आसक्ति खत्म हो जाएगी तब इंद्रियां वश में हो जाएगी, और फिर विषयों का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा। विषय त्यागें चाहे न त्यागें, आसक्ति मिट जाने पर उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है व्यक्ति की। तो तुम तो सब बिना आसक्ति के ही काम करते हो, आसक्तिहीन होकर के करते हो, इसलिए तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक सदा स्थिर रहता है, उसमें चंचलता नहीं आती। श्री राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। कल मैं बतला रहा था कि आसक्ति से मुक्त होकर के अपने जिम्मे का कार्य करना चाहिए, तो किसी प्रकार से भी हानि नहीं होती है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर विषयों का ध्यान आएगा, और विषयों का चिंतन जब करेंगे तो विषयों में आसक्ति हो जाएगी, और फिर विषयों की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, और यदि वो विषय नहीं मिले तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और क्रोध होने से क्या होगा कि जो ज्ञान है उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, और ज्ञान का नाश होने लग जाएगा। फिर वो व्यक्ति पतन की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए विषयों का चिंतन करना बहुत बुरा है। चिंतन केवल भगवान का करना चाहिए, भगवान से संबंधित, भगवान के प्रेमी जो भक्त हैं उनका करना चाहिए, गुरु का, संत का करना चाहिए। और इनका चिंतन जो मैंने भी बताया, संत का, गुरु का, भगवान का, भगवान के भक्तों का चिंतन करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, निर्मल चित्त हो जाता है, अंतःकरण को प्रसन्नता प्राप्त होती है, फिर सब दुखों का अभाव हो जाता है, और वो शुद्ध कर्मयोगी दुखों से मुक्त होकर के अपने जिम्मे के कार्य को करता है। इसलिए वो निरंतर प्रसन्न रहता है, प्रभु की कृपा का दर्शन करता रहता है। और तुमको तो
अपने भक्तों की लीला दिखलाई पड़ती, इसलिए तुम प्रसन्न रहते हो, और सदा प्रसन्न रहना भी चाहिए तुमको। श्री राधे राधे। राधे राधे। क्या चिंतन करना चाहिए, इस विषय में कल मैंने बात किया था, तुम्हें समझाया था, सुनाया था। और अच्छा चिंतन करने से मन प्रसन्न हो जाता है, बुरा चिंतन करने से मन दुखी हो जाता है, ये बताया था। तो मन की प्रसन्नता किसी वस्तु के अधीन नहीं होनी चाहिए। बढ़िया चिंतन करके मन प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो आती जाती रहती है। वस्तु आएगी, प्रसन्न हो जाओगे, चली जाएगी, दुखी हो जाओगे, वो प्रसन्नता अच्छी नहीं होती। वो तो हर्ष और शोक जो द्वंद्व होता है, और द्वंद्व जो है दुखकारी होता है। तो प्रसन्नता कैसी होती है? जो आंतरिक प्रसन्नता हो, उसको मुदिता कहा जाता है। और उस प्रसन्नता से सारे दुखों का अंत हो जाता है, और उस प्रसन्नता से बुद्धि ज्ञान का स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसी जो प्रसन्नता होती है ना, आंतरिक प्रसन्नता, उसमें कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, उसमें कोई भी राग द्वेष नहीं रहता, उसमें कोई भी किसी प्रकार का सांसारिक प्रभाव नहीं होता है। वो आंतरिक प्रसन्नता जो मुदिता मैंने कहा, इससे बुद्धि ज्ञान का रूप धारण कर लेती है। चित्त प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। तो हंसता है, खूब खिलखिला के हंसता है, और नहीं खिलखिला के हंसता तो मुस्कुराता रहता है। और मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन दुखों में भी होना चाहिए ऐसा। ऐसा नहीं कि सुख मिला तो हंसे मुस्कुराए। दुख में भी भगवान की कृपा का दर्शन करके भक्त हंसता है, और भगवान अपने भक्तों का पवित्र हृदय देख करके हंसते हैं, अपनी कृपा का प्रभाव देख के हंसते हैं। तो ये हंसना मुस्कुराना बहुत बड़ा वरदान है भक्तों के लिए, और तुम्हारे लिए। तुम्हारी यौगिक शक्ति को और अच्छे ढंग से सेवा परायण बनाने के लिए ये वरदान है। जितना ही तुम खुश रहोगे, जितना हंसोगे, उतना ही तुम्हारी योग शक्ति क्रियान्वित होकर के सबका दुख दर्द हर लेगी, सबको सुखी बनाएगी। श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं कल बता रहा था कि अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए, नेचुरल रूप में प्रसन्न रहना चाहिए। किसी वस्तु के मिलने या जाने, बिछोड़ने, इससे मतलब उसका नहीं होना चाहिए। अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए, तो उसे कोई दुख आ ही नहीं सकता, आनंद ही आनंद रहता है। और अब आगे ये समझो कि यदि कोई साधक है मनुष्य, तो उसको अपने ठाकुर जी से जुड़ कर रहना चाहिए।
क्योंकि भगवान से जुड़ करके रहेगा तभी उसके अंदर प्रसन्नता होगी, ज्ञान होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा। और भगवान से जो जुड़ कर नहीं रहेगा उसके अंदर से सब चले जाएंगे, प्रसन्नता, ज्ञान, भक्ति, प्रेम सब चले जाएंगे। तो क्या होगा? फिर दुख पैदा हो जाएगा। और इसके लिए मन और इंद्रियों को थोड़ा अपने चिंतन से बाहर रखना चाहिए। बस भगवान का ही चिंतन होना चाहिए भक्त को, तो वो युक्त कहा जाता है। और जो अयुक्त हो जाता है उसके अंदर भावना नहीं होती, क्योंकि भगवान से जुड़ा होगा तभी तो भावना होगी। सुंदर सुंदर भावनाएं होती हैं, पूजा की, सेवा की, खेलने कूदने की, सुख पहुंचाने की। तो जो भगवान से जुड़ा रहता है उसके अंदर अच्छे अच्छे भाव पैदा होते रहते हैं। उसकी एक निश्चित भावना जो उसकी जुड़ी हुई, उसके अनुसार भावों की लहरें पैदा होती रहती हैं। और उन भावों से, जो भगवान से भाव का रिश्ता एकदम उच्छलित होता रहता है, तरंगे लेता रहता है, उसमें भक्त को बहुत शांति मिलती, आनंद मिलता, प्रेम मिलता है। और जो भगवान से जुड़ा ही नहीं रहता है तो उसको कहां से सुख मिल सकता है? और जब सुख ही नहीं मिलेगा तो इसका मतलब दुखी हो जाएगा वो। इसलिए अपने भगवान से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है। और तुम अपने प्यारे भक्तों की सुध लिया करो। भक्तों के प्रेम भरे हृदय से तुम अपने को जोड़े रखोगे तो भक्त भी आनंदित होंगे और तुम भी आनंदित होते रहोगे। श्री राधे राधे। राधे राधे। कल मैं बता रहा था कि भक्त को भगवान से जुड़कर रहना चाहिए, तो भगवान भी भक्त से जुड़े रहेंगे। तो जो भगवान से जुड़ा रहता है उस भक्त को युक्त कहा जाता है, और जो भगवान से जुड़ा नहीं रहता उसको अयुक्त कहा जाता है। तो अयुक्त को कोई सुख नहीं मिलता, अर्थात दुख में वो चला जाता है। तो जो अयुक्त होता है ना, अर्थात जुड़ा नहीं रहता अपने ठाकुर जी से, उसकी एक इंद्रिय ही उसको दुखी कर देती है, एक इंद्रिय ही दुखी कर देती है। और भगवान से जुड़ा रहता है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। अच्छा, एक इंद्रिय कैसे दुखी कर देती है? क्योंकि उसको भगवान से जब जुड़ा नहीं रहेगा ना तो भगवान से मन हट गया उसका। जो भगवान से जुड़ा नहीं उसका भगवान से मन हट गया, और मन हटते ही वो मन किसी इंद्रिय विषय में चला जाएगा। अब वो जब तक उसका मन इंद्रिय विषय में नहीं गया था, अर्थात भगवान की ओर से हटा नहीं था, तब तक इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय के विषय का आस्वादन उसको नहीं हो रहा था। और ये जो हो भी रहा था तो फिर वो उसको पता नहीं चल रहा था, अर्थात उसका उधर मन नहीं था। और मन न होने से उसको कोई बंधन नहीं था। अब इंद्रिय, जब मन उधर भगवान की ओर से हट गया तो मन चला गया इंद्रिय की ओर। अब इंद्रिय चली गई अपने विषय की ओर, तो उसने उसकी बुद्धि को हरण कर लिया। तो कैसे हरण कर लिया? जैसे कि हवा जोर की चले, बहुत जोर की, तो नाव को हरण कर ले जाती है।
नाव अपने आप हरण कर ली जाती है, हवा के द्वारा बहती चली जाती है। और बाद में नाविक परेशान होता है कि मेरी नाव कहाँ चली गई। ऐसे ही साधक भगवान से जुड़ा नहीं रहता तो उसकी इंद्रिय विषयों के द्वारा हरण कर ली जाती है, और इंद्रिय विषय उसके मन को हरण कर ले जाते हैं, फिर वो परेशान हो जाता है। इसलिए भगवान से जुड़े रहना चाहिए साधक के लिए। और जब साधक भगवान से जुड़ा रहेगा तो तुम तो जरूर ही उसके ऊपर कृपा पूर्वक जुड़े रहोगे और उसको आनंद से एकदम ओतप्रोत और आप्लावित और पूर्ण सिक्त करते रहोगे, जिससे वो घनीभूत आनंद में निमग्न रहेगा। श्री राधे राधे राधे।